और इधर रक्षा उद्योग के विस्तार पर यूक्रेनी रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर कमीशन ने दावा किया है हथियारों की फैक्ट्री में तेजी से काम, ये कहना है कमीशन का। और पश्चिम का हथियार उत्पादन का सेंटर बनेगा यूक्रेन, हथियारों के बाजार के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल। और देखिए यूक्रेन में हथियारों का उत्पादन क्यों तेजी करना चाहता है पश्चिमी देशों, और यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने हथियारों के उत्पादन पर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो हथियारों के उत्पादन का सेंटर बनेगा यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। देखिए यूक्रेन में 500 से ज्यादा रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं, यूक्रेन में 400 निजी क्षेत्र की कंपनियां सक्रिय हैं और रक्षा उद्योग में फिलहाल करीब 3 लाख कर्मचारी यहां पर हैं। 2023 में 2022 की तुलना में 3 गुना ज्यादा उत्पादन हुआ, इसी वजह से ये बातें कही जा रही हैं। और देखिए 2024 के लिए भी टारगेट डिसाइड कर दिया गया। अगले साल हथियार उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 1 लाख FPV और 10,000 मीडियम स्ट्राइक ड्रोन बनाए जाएंगे। और बड़े सवाल यह है कि आखिरकार यूक्रेन में हथियारों का उत्पादन तेज क्यों किया जा रहा है। यूएस सप्लाई पर खर्च कम करना चाहता है, ये सबसे बड़ी वजह है। यूक्रेन को भविष्य के लिए मजबूत बनाना, यानी आत्मनिर्भर आप कह सकते हैं। हथियारों के बाजार में रूसी दबदबे को पूरी तरीके से खत्म करना है। ये तमाम बातें हैं और देखिए इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है। सोई सर, एक इंसिडेंट कह लीजिए या एक रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमने ये देखा था कि हथियारों का प्रोडक्शन एक बड़ा सोर्स बन गया था अपनी इकोनॉमी को रन करने का, चलाने का, ताकि मौजूदा युद्ध और आने वाले समय युद्ध में दोनों तरीके से काम किया जा सके। जर्मनी में हमने ये देखा था। क्या उसी राह पर यूक्रेन को चलाने या ले जाने की ये कोशिश नजर आती है आपको कि आर्म्स एंड एम्युनिशन का एक बड़ा सेंटर बना दिया जाए यूक्रेन को? नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि आर्म्स जो एक लॉबी है या आर्म्स इंडस्ट्री वाकई में एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री, काफ़ी पैसा किसी भी देश को कमा के देती है। और अगर आत्मनिर्भर कोई देश होता है तो उसका काफ़ी पैसा बचता है। तो अगर आप देखिए अमेरिका जो की इकॉनमी काफ़ी हद तक आर्म्स इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, जर्मनी काफ़ी बनाता है, फ्रांस बनाता है, और इन देशों की इकॉनमी में और इंग्लैंड, इन देशों में काफ़ी हद तक हथियार बनाया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। यही बात आज देखिए यूक्रेन में अगर एक आर्म इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, एक तो 2 बातें, एक तो अभी उसको तुरंत अपनी रिक्वायरमेंट है कि रशिया का मुकाबला करने के लिए। यही कारण है कि पिछले साल अगर 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो सब वहाँ पर खपत हो गई होगी, क्योंकि उतना इंपोर्ट कम किया गया, देश में ही बनकर उनके हथियार और एम्युनिशन उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर 6 गुना किया जा रहा है तो ये भी एक कारण है कि यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन जब ये बढ़ जाता है और युद्ध बंद हो जाता है तो उसके बाद उसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए किया जा सकता है। एक बेस बन सकते हैं जहाँ पर कि एक सस्ता हथियार, सस्ते चीपर एम्युनिशन हथियार बनाए जा सके, और अमेरिका की कंपनी बाकी कंपनियां इनके साथ टाई अप करके, जॉइंट वेंचर्स करके वहां पर। बिल्कुल सर, देखिए संजय सोई सर, यही तो बात है कि देखिए यूक्रेन को लड़ने में मदद से ज्यादा यूक्रेन को दोबारा खड़ा करना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।